तो ये जो लाडला 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 लगा रखा है ये बंद कर देना चाहिए। गेम पे ध्यान दें लोग, जितना उतना थोड़ा उसको फेवर करेगा तो आगे उससे भी फेवर ले पाएगा ना। कई बार धोखाधड़ी करनी है तो मुंह पे बोल के करो कि भाई मेरे साथ इस शो में मैंने कितना ट्राई किया उनको लेकर आने का, साथ में ये सब बातें बैठ के सॉर्ट आउट कर लें, बट नहीं करना था उनको। हेलो वेलकम डेली मसाला, मैं हूं खजाना। मेरे साथ में है इस वक्त दिग्विजय के बहुत अच्छे दोस्त यानी सचिन शर्मा। हाउ आर यू सचिन, कैसे हो आप? आई एम ग्रेट यार, आई एम ग्रेट। चल रहा है, बढ़िया चल रहा है लाइफ में सब। भाई सबसे पहले तो ये बताओ कि भाई चला गया है तुम्हारा बिग बॉस के अंदर, कितना फॉलो कर रहे हो ये सीज़न को आप? यार ये सीज़न आफ्टर वाइल्ड कार्ड तो मैं देख ही रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी याद है उसने फ़ोन किया था, वीडियो कॉल किया था, सीधा वैनिटी से भाई पहुँच गया। मतलब वाह यार, क्योंकि वो ना बड़ा ही स्टक हो गया था आफ्टर स्प्लिट्स। बहुत ही दिमाग होता है ना कि यार नेक्स्ट क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड सडनली देन बिग बॉस आ गया, तो काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी प्राउड की बात है कि हमारे सीज़न से 2 कड़क कंटेस्टेंट्स गए हैं और दे आर डूइंग ग्रेट इन द शो। आई फील और लगता है कि कहीं ना कहीं अब तीसरे की जाने की तैयारी चल रही है बाहर। यार देखो, मुझे ऐसा लगता है लोग बातें तो करते ही हैं एंड मैंने ना बहुत ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया इस सीज़न पे कि मतलब मुझे जाना है, मुझे करना है, मुझे ले लो। मैं ऐसा नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी भगवान की चॉइस से आता है ना वो बहुत बड़ा होता है लाइफ में। एंड आज वो लोग कर रहे हैं बिग बॉस पे क्योंकि उनको बाय डेस्टिनी मिला है वो चीज़। ऐसे तो नहीं मिल गया कि हाँ भाई आ जाओ बिग बॉस पे, तो उनकी डेस्टिनी में लिखा था। जब मेरी डेस्टिनी में लिखा होगा उस टाइम पे मुझे प्रूव करना होगा और मैं करूँगा। कैसा लग रहा है बाकी दोनों कंटेस्टेंट्स का गेम आपको? अमेजिंग है यार, काफ़ी बढ़िया है। कशिश बीइंग कशिश फायर एज ऑलवेज, एंड दिग्विजय वही अपना स्लो एंड स्टडी चल रहा है और वो समझ रहा है गेम को, और उसका वही पैटर्न भी है ना। हर किसी की पर्सनैलिटी अलग है, हर एक इंसान का। कोई इंसान पहले दिन पे आके बोल देगा आपको कि भाई ऐसा है, मैं तो ऐसे करता हूँ। कोई आपको धीरे धीरे करके बताएगा कि मैं ऐसा करता हूँ। तो उसका गेम वो है कि वो बताएगा स्लोली स्लोली कि भाई अब जैसे विवेन वाला पॉइंट हुआ, ठीक है, काम करवा लिया ना उससे, चाहे उसने खुद ने अपनी मर्जी से किया हो। अपना स्टैंड लेना ज़रूरी था ना वहाँ पे। जब दिग्विजय को बोला था उसने करने के लिए, तो वो दोबारा भी आया था ओपिनियन के लिए कि भाई तो मतलब तेरे को नहीं करना है काम, तो उसने साफ मना कर दिया नहीं करना है जब तक आप टाइम खोड़ो, और उसने नहीं किया। तो वो अपने स्टैंड पे खड़ा रहा, बट विवेन ने खुद ने कर दिया ना काम। तो एक्चुअली उसने काम तब किया जब वो टाइम गॉड था दिग्विजय, उस फेज़ में ही किया ना। ऐसा तो नहीं है कि फ्यूचर प्रेजेंट तो चल नहीं रहा है यहाँ पे। तो आई थिंक वो अपना स्टैंड ले रहा है जहाँ पे उसको लेना चाहिए, तो गेम तो अच्छा चल ही रहा है उसका। लेकिन कई सारे लोगों का यहाँ पे ये भी कहना है, जो दिग्विजय के जो फैंस जो हैं, कि मेकर्स जो हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिग्विजय को साइडलाइन कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। मैं खुद बोलना चाहता हूँ ये चीज़। देखो, मैं अभी भी यही बोल रहा था कि लाडला लाडला कुछ नहीं होता है। कंटेस्टेंट जो शो में आते हैं घर में वो एक समान होते हैं सब, ठीक है। आप किसी को कम ज़्यादा दिखाओगे तो आप पहले ही अपने शो को बायस दिखा रहे हो, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है व्हेन यू आर कंटेस्टेंट आप सब इक्वल हो, सबको इक्वल इज्जत मिलनी चाहिए। आई स्टिल रिमेंबर कुछ कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि जहाँ पे वो बोलना चाहता है बिग बॉस टोक देते हैं उसको, और वो बंदा डिमोटिवेटेड फील करता है कि यार ये तो सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। कुछ कुछ जगहों पे ऐसा होता है, और पता है इन सब शोज़ में क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें ट्रिगर करती हैं बहुत। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं दिग्विजय का जो हम जो गेम जो देखते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे दिग्विजय हो गए या कशिश हो गए, ये दोनों ना अपने पास्ट से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। आप समझ रहे हो? कशिश जाती हैं, वो कुछ बात करती हैं पैसों की, फिर के भाग जाती है एंड ऑल, कई सारी चीज़ें ये निकलती हैं। दैन उसके बाद में दिग्विजय जाते हैं, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, ये नहीं करनी। दैन घूम फिर के फिर बात वहीं की वहीं आ जाती है। एक बार दोनों का मतलब दोनों सेटल कर लेते हैं मामले को, फिर दोनों साथ में बैठते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। दैन फिर जब टास्क परफॉर्म करने वाली बात आती है तब दिग्विजय का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होता है उनके प्रति। मतलब क्या चल रहा है दिग्विजय को लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस वक्त। आई थिंक इट्स अ गेम प्लान, आई फील। क्योंकि अगर वो लोग उस चीज़ पे डिस्कशन कर रहे हैं और लोग उन सब चीज़ों को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो उनका एक ड्राइव है शो पर। आई दिस इज़ व्हाट आई फील कि कई बार ऐसा होता है ना कि या तो वो लोग सॉर्ट आउट ही नहीं कर पा रहे हो, एक ये भी पर्सपेक्टिव हो सकता है, या तो ये उनका ड्राइव है कि वो सवार होकर चल रहे हैं इन सब चीज़ों। आपको ऐसा लगता है कि दोनों प्लान कर गए हैं? प्लान तो नहीं कर सकते, मुझे नहीं लगता। दोनों ही बोल्ड पर्सनालिटीज़ हैं, अपने अपनी जगह पे इंडिविजुअली बहुत स्ट्रांग है दोनों, और वो कुछ भी, अरे वो बात करने के लिए रेडी नहीं। आपको पता है ना मेरे शो में मैंने कितना ट्राई किया उनको लेकर आने का, साथ में ये सब बातें बैठ के सॉर्ट आउट कर लें, बट नहीं करना था उनको सॉर्ट आउट। तो प्लान तो कैसे ही बन पाएगा? बॉस के लिए बचा के रखा था उन्होंने अपना ये टॉपिक। पता नहीं, शायद मे बी ऐसा हो सकता है, बट ऑन दी अदर हैंड कई बार होता है ना कि हर एक इंसान का नेचर अलग होता है। जैसे मैं बहुत ऐसा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि यार चलो ठीक है यार, गलती हो गई किसी से या फिर मुझसे कोई गलती होगी तो सॉरी बोल के सॉर्ट आउट कर लेते हैं। हर किसी का नेचर वैसा नहीं होता ना, किसी किसी को चीज़ें अलग तरीके से ट्रिगर करती हैं। कौन यहाँ पे किसका यूज़ करते हुए नजर आ रहा है, रजत दिग्विजय का या दिग्विजय रजत का? एक दूसरे का। बट कहीं ना कहीं पे मुझे थोड़ी लॉयल्टी भी फील होती है। जैसे मान लो क्या होता है, एक दोस्ती में ना
अगर सिर्फ अच्छा ही चल रही हो ना लास्ट तक, तो वो लास्ट में जहर बो देती है, लास्ट में जहर आ जाता है निकल के सामने। बहुत बार ऐसा होता है। जैसे लास्ट सीजन अगर आपने देखा हो, मुनव्वर और मुनव्वर और अंकिता लोखंडे का बहुत फ्रेंडशिप था। इन दी एंड सब चीज़ें ख़राब हुई। क्यों? क्योंकि लास्ट में जहर बाहर निकला ना। तो अच्छा है कि वो लोग एक दूसरे को भला बुरा बोल दे रहे हैं। एटलीस्ट भाइयों में चलता है। मेरी दिग्विजय के कितने झगड़े होते थे यार, मतलब शो पे भी है, बाहर भी है, ऐसे भी 10 चीज़ें निकल जाती हैं, 10 चीज़ें बोल देते हैं एक दूसरे को। बट एंड ऑफ द डे ये मैटर करता है कि आप एक दूसरे के साथ खड़े हो। नॉमिनेशन से बचाया ना रजत को, रजत ने दिया ना मौका टाइम वो तो एक ये बात हो गई ना कहने की, जहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई एक फेवर रिटर्न वाली बात, क्योंकि रजत ने पहले दिग्विजय को बचाया, देन दिग्विजय ने फिर रजत को बचाया। और वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ ये भी बोली है कि मैं यार बाहर मिला वेला कुछ भी नहीं हूँ। 7 बार हमारी गिनती की बात हुई है। देन उसके बाद में क्या होता है कि उसने मुझे कई बार बाहर आने के लिए बोला है, मैं वहाँ पर गया नहीं। और देन उन्होंने पूरी इस बात को एक्सप्लेन किया कि ये तो भाई अपने फैमिली के साथ में भी नहीं रहता, ये कहीं गुजरात में रहता है। तो कहीं ना कहीं लॉयल्टीज़ की कमी किसकी तरफ से आपको लग रही है? मुझे ऐसा लगता है कि दोस्ती जो है ना वो एक ट्रस्ट पे चलती है। अगर वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं पे टूटेगा, कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी की तरफ से भी, तो चीज़ें ख़राब होगी। मैं पर्सनल लेवल पे पता है क्या चाहता हूँ, मेरे को क्या देखकर मज़ा आता है, जिस दिन रजत ने पहली बार स्माइल किया था उसकी तरफ और जब वो घर में आया था, मैंने कहा यार दोनों मिलकर कुछ तबाही करेंगे। तो एज एन ऑडियंस आई वॉन्ट टू सी देम टुगेदर। धोखाधड़ी करनी है तो मुंह पे बोल के करो कि भाई मेरे साथ तेरे ख़त्म हो गया अब सिनेरियो, अब तू अपना देख, मैं अपना देखता हूँ। वो जो मिड लाइन है ना वो समझ में नहीं आती ऑडियंस को कि क्या चाह क्या रहे हो आपस में। समझ रहे हो ना? क्रिस्टल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है लोगों के दिमाग में कि भाई दिस इज़ द थिंग, और अभी ख़त्म हो चुका है, अब ये दोनों रिवेलरी पे है। रिवेलरी मोड ऑन है तो भाई रिवेलरी दिखाओ ना। फिर नॉमिनेशन में सेव मत करो, ना ही तुम टाइम बोर्ड बनाओ किसी को। रिवेलरी रखनी है रिवेलरी रखो, दोस्ती रखनी है फिर रखो दोस्ती लास्ट तक। दुनिया देखना चाहती है वो दोस्ती भी। हाल ही में एल्विश ने भी एक वीडियो डाला है और जहाँ पे उन्होंने बोला है कि दिग्विजय कहीं ना कहीं एक दोगला गेम खेल रहा है। दोगला बोला गया है वहाँ पे एल्विश ने, मतलब दिग्विजय को ऐसा। उसका रजत का स्टैंड ले रहे हैं तो मैं भी एक बात यहाँ से ये बोलना चाहता हूँ कि रजत ने भी 2-4 जगह पे ऐसी चीज़ें करी हैं जो कि ट्रस्ट इश्यूज़ वाली बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई किसी को कुछ बोलता है, मान लो मैं यार किसी से डरता वरता नहीं हूँ, मेरे को ना फ़र्क पड़ता है कौन किसके लिए क्या बोल रहा है, मेरे को जो सही लगता है मैं वो बोलता हूँ, ठीक है। तो मेरे को पॉइंट ये लगता है कि अगर आप दोस्ती की बात कर रहे हो, आप भाईचारे की बात कर रहे हो, तो आप एक भाई को दोगला बोल रहे हो। अगर आपका मेरे भाई का भाई कोई होगा वो मेरा भी भाई होगा ना। एक भाई को आप दोगला बोल रहे हो, एक भाई को आप सही बोल रहे हो जो आपका सगा है ना। तो ये कौन सा भाईचारा हुआ? जबकि रजत ने भी वो चीज़ें करी है ना जिसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज आए। वो कॉफ़ी वाला पॉइंट बोल लो, या फिर दूसरों के लोग सामने उसको कुछ चीज़ें बोलना, दिग्विजय कैसे भी चल रहा है वो अपने हिसाब से चले, ऐसी सब चीज़ें नहीं होती। या तो आप एक को सही बोल के को गलत बोल रहे हो ताकि उसकी तरफ हेट जाए, क्योंकि आपके पास जो भी आपका फैंडम होगा वो उसको जाके गालियाँ देगा, मे भी मैसेज करेगा, कमेंट करेगा, जो भी सारी चीज़ें करेगा, है ना। इसीलिए हो रहा है ना ये कि रजत का सपोर्ट ज़्यादा बन जाए, पावर बन जाए, इधर से ये खस्सी हो जाए। सो वही चीज़ के चक्कर में उसने रजत को सपोर्ट किया। हम लोग भी सपोर्ट करेंगे दिग्विजय को यार, जब जो चीज़ें हमको जायज़ लगती हैं हम भी बोलेंगे उसके लिए। बट अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुझे लगता है कि वो दोनों बेटर गेम खेल सकते हैं मिलके। अंडरस्टैंडिंग अगर उन दोनों की स्ट्रांग हो जाए, दे कैन मेक अ बेंच मार्क। रजत का गेम कैसा लग रहा है आपको? रियल लग रहे हैं वो? भाई रजत है रियल, वो फेक नहीं है एटलीस्ट। मतलब मैंने जितना, जब दिग्विजय नहीं भी आया था शो पर, मेरे को पसंद आया उसका पर्सनैलिटी का। भाई ब्लंट है यार, एटलीस्ट जो भी है मुंह पे बोल देता है सीधा, वो चीज़ बेस्ट होती है। पीछे जाके किसी के कुछ बोलना वो तो डरपोक का काम होता है ना। जो भी मुंह पे बोल दे यार मेरे को नहीं पसंद आ रहा, नहीं पसंद आ रहा है यार, मैं क्या करूँ बताओ, मेरा काम करने का मन नहीं है, काम करने का मन करेगा तो कर लूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है अपनी पर्सनैलिटी में। मुझे ऐसा लगता है ये अपना रियल साइड, भाई जैसे मैं अपने घर पर आराम से रिलैक्स करके बैठता हूँ, काम कोई और करता है, वैसे ही मैं यहाँ पर भी रह रहा हूँ, तो वो सही से सो। आपको ऐसा ही लगता है कि करण कहीं ना कहीं थोड़े से इन्फ्लुएंस करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे दिग्विजय को? नहीं यार, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप जानता हूँ, मैं दिग्विजय को जानता हूँ। देखो ऐसा हो सकता है कि कई बार गेम प्लान सामने वाले का क्या होता है ना आपको पता ही नहीं होता है। करण की भी तो उसको ज़रूरत पड़ेगी ना शो में आगे, तो थोड़ा उसको फेवर करेगा तो आगे उससे भी फेवर ले पाएगा ना। कई बार कुछ चीज़ें ना गेम प्लान के हिसाब से होती हैं। जैसे हमको भी कई बार ऐसा लगता था यार मैंने इसको पता है इसलिए सेव किया, मुझे पता है कि नेक्स्ट एपिसोड जब आएगा तो ये चीज़ में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है और ये मुझे बचा सकता है, क्योंकि हायर चांसेस हैं कि शायद ये चीज़ हो और इस चीज़ में इसको प्रिविलेज मिले और ये मुझे बचा ले। तो गेम प्लान ही हो गया ना। अगर आज तुम किसी को फेवर कर रहे हो ना, कल उससे रिटर्न भी ले सकते हो। सो या तो कौन किसका यूज़ कर रहा है, करण या दिग्विजय? गेम है, दोनों एक दूसरे का यूज़ कर रहे हैं।
मतलब रियल तो वही है ना। जहाँ से ऑडियंस का जो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कहीं ना कहीं वहाँ से हमें देखने को ये लग रहा है कि यार करण यूज़ कर रहा है कहीं ना कहीं, मतलब जिस तरह से कल एक टास्क हुआ वहाँ पे सब करण ने पीछे से बताया कि मैंने कल वाला एपिसोड नहीं देखा है, मुझे बताया कि उसने किसी और का फोड़ना था और किसी के साथ कर दिया कुछ और। पीछे से करण ने बोला है कि यार कि तुम इसका नहीं इसका लो, दैन उसके बाद में फिर एक लड़ाई हो जाती है, दैन उसके बाद में दिग्विजय फिर बाद में जाके उनको बोलता भी है करण को कि यार कि आप मुझे मत बताया करो, लोग कुछ और समझते हैं, मुझे पता है कि मेरे लिए सही क्या है गलत क्या है। वही हो गया ना। देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, लोग 4-5 लोग ना किसी को मिल के बोलने लगे अरे आप तो चाटू हैं, आप तो ऐसा करते हैं, लोगों के माइंड में वो सेट हो जाता है। बट ऐसा नहीं है, वो उसने बोला ना कि आप मुझे मत बोला करो, ऐसा बोला ना, उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा ना उसके सामने। मुझे अभी भी पता है वो जब जाके ईशा से बात करा तब बोल रहा था कि अरे तुम मेरे को गेम मत सिखाया करो कि मुझे क्या होता है, किस तरीके की चीज़ें होती है, मैं अपने आप चीज़ें समझ के कर लेता हूँ, मुझे पता है। और उसको पता है भाई, मुझे पता है कि उसका दिमाग किस लेवल पे काम करता है, मैं जानता हूँ वो चीज़ कि किस तरीके से वो गेम पलट सकता है। तो आई थिंक वी शुड वेट फॉर द राइट टाइम। क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं ये जो लाडला का टैग जो मिला है विवियन को, उस पर खरे उतरेंगे वो? पसंद आ रहा है आपको उनका गेम? यार विवियन, मैं बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में मैंने जब शो देखना शुरू किया तो मुझे बहुत वाना भी पर्सनैलिटी लगा कि यार मतलब कि एक इंसान आता है ना, एक प्रिविलेज लेके आता है, मैं कलर्स का लाडला, ये वो लाडला कुछ नहीं होता भाई। इस बिग बॉस में आए हो, कंटेस्टेंट सारे इक्वल होते हैं, सब लोग जितने भी लोग लाडले तो सब है, फिर ऐसे तो सब जनता के लाडले हैं, सब घर के लाडले हैं, सब अपने घरों के लाडले हैं। तो ये जो लाडला 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 लगा रखा है ये बंद कर देना चाहिए। गेम पे ध्यान दें लोग, जितना उतना अच्छा है। लोगों को दिखाओ कि तुम, क्योंकि एंड ऑफ द डे पर्सनैलिटी का गेम है, ऑडियंस शो देख रही है, ऑडियंस को समझ में आना चाहिए। ऑडियंस का जो लाडला है वो पूरी दुनिया का लाडला है, याद रखना है ये चीज़। सो गेम में अभी तक खुल पाए हैं विवियन आपके हिसाब से? ऐसा लगता है आपको कि कहीं ना कहीं 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 पे मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया करता है कि जब सब उसको प्रोवोक कर रहे हैं, सब उसकी ऐसी तैसी कर रहे हैं, तब वो काम है एकदम, वो बेस्ट चीज़ है कि हाँ मैं तो अपने हिसाब से करता हूँ। वो अच्छी चीज़ है ना, कि प्रोवोक नहीं होता है वो जल्दी। और वही ठंडा दिमाग चाहिए इन सब शोज़ में, टू एनालाइज एवरीथिंग। बट पर्सनैलिटी कहाँ गई? विवियन बोलना चाहिए ना, फायर अगर कुछ बात है तो विवियन मेरे को एज अ पर्सनैलिटी ही इज़ वेरी गुड लुकिंग एंड ही इज़ वेरी शार्प। उसकी वोकल टेक्सचर, जिस तरीके से वो बात करता है, एवरीथिंग इज सो गुड। बट वो रॉ और ब्रूटली नहीं खेला है। रजत बोलता है ना कि तेरे मुंह पे आके रैप्टा मार दूंगा, वो तो भाई उसका लगता है भाई नेचुरल बॉडी लैंग्वेज है उसका, वो नेचुरल उसका बात करने का तरीका है। उसमें लाइक और डिसलाइक करने वाली बात नहीं है। ही इज़ बीइंग रियल, दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हिम। आपके हिसाब से अभी तक कौन सबसे ठंडा कंटेस्टेंट आपको लग रहा है अभी? कौन सबसे ठंडा कंटेस्टेंट लग रहा है अमंगस्ट ऑल? कि सिर्फ इसकी बातें हैं? जी बग्गा जी ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं बस, मतलब पता नहीं उनको ऐसे खाना वाना ख़राब करने के लिए बुलाया हुआ, राशन वाशन। और कौन है? और शिल्पा मैम भी थोड़ा नाव में डूब के चलती रहती हैं, कहीं डूब जाती हैं, कहीं फिर इधर डूब जाती हैं, फिर उनको नाव चलाने नहीं आती कभी, तो फिर खुद ही मेहनत करती हैं, कोशिश करती हैं, राइट। और ये 3 वाइल्ड कार्ड लेकर आए, लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशंस थे इनसे। 2 एपिसोड में मेरे को लगा कि अरे यार ठीक है यार, मतलब ये भी वही कर रहे हैं जो दूसरे बोरिंग लोग कर रहे थे। बट अभी गेम स्पाइस अप होना शुरू हुआ है। अभी पता क्या होता है ना, जो पेस पकड़ता है ना शो, कि आगे आगे बढ़ता रहेगा तो अपने आप मजा आने लगेगा ऑडियंस को। और वाइल्ड कार्ड अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं आपको? ऐसा लग रहा है कि मतलब कि उनके आने से कुछ शो के अंदर एक तड़का लगा है? हाँ, एक फन एलिमेंट तो आ गया है। जब व्यूअरशिप 9 करोड़ से 11 करोड़ पहुंच जाता है सीधा, मतलब कुछ तो चेंज हुआ है। तो या आई थिंक स्पाइस तो ऐड हो गया है। क्या लगता है घर के अंदर कशिश एंड दिग्विजय का एक लव एंगल सामने आ सकता है शो के एंड तक? आई डोंट थिंक सो, इट्स नॉट पॉसिबल। नॉट लव एंगल, फ्रेंडशिप डेफिनेटली हो सकती है, लव एंगल तो नहीं होगा। क्योंकि कशिश की तरफ से एक झुकाव नजर आता है हमें शो के अंदर दिग्विजय को लेकर, आपको ऐसा लगता है? हाँ, मतलब वो थोड़ा है उसको भी। देखो क्या है ना, एक गिल्ट एक ऐसी चीज़ होती है ना, बीमारी की तरह होती है, और बीमारी को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। और वो बीमारी तब ख़त्म होती है जब आप कन्फ्रंट कर लोगे, आप बोल दोगे। वो नो एक दोस्ती उसने ट्राई किया है बीच में भी, कशिश ने भी बीच में भी ट्राई किया है, मतलब ऐसी सब चीज़ें। बट ठीक है, वही एंड ऑफ द डे दोनों की चॉइस की बात है, कौन किससे बात करना चाहता है, कौन रखना चाहता है रिलेशंस। और वो हमको आफ्टर द शो समझ में आएगा। अगेन वो लोग बबल में ना, अभी एक पिंजरे में फंस चुके हैं। जब शो से बाहर निकलेंगे 10 चीज़ें और बनेंगी, देखना आप। लास्ट क्या कहना चाहेंगे आप दिग्विजय की ऑडियंस को, जो भी बोलना चाहें आप डिगी फैंस को? आई थिंक जो लोग भी मुझे प्यार करते हैं और हम लोग गैंग को प्यार करते हैं, दिग्गी गैंग स्पेशली, गाइज प्लीज़ कीप सपोर्टिंग हिम, ही रियली नीड्स योर लव। और वो बहुत अच्छा करेगा सीज़न में, आई एम श्योर आगे जाके और भी अच्छी चीज़ें करेगा। तो उसको सपोर्ट करो यार, मेहनत उसने करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग
हम लोगों को प्यार करते हैं या हमारी फ्रेंडशिप को प्यार करते हैं, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, प्लीज़ डू सपोर्ट हिम, बिकॉज उसको सपोर्ट करने वाले बहुत कम लोग हैं आउटसाइड. तो आप लोग ये एक सोर्स हो, सो प्लीज़ डू सपोर्ट हिम एंड मेक हिम विन ऑफ दिस. थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई होप आपने भी हमारे साथ में कॉन्वर्सेशन को एंजॉय. मज़ा आता है भाई जी, बहुत मज़ा. आप तो हमारे स्टार हैं. थैंक यू.